नमस्कार साथियों, आज हम बिहार जीविका भर्ती 2025 के सब्जेक्ट नॉलेज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो 3 से 4 क्वेश्चन सब्जेक्ट नॉलेज में पूछे जाते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP। उसके बाद है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। यह भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। यह कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य इन कमज़ोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उसके बाद NSAP एक केंद्रीय वित्त पोषित योजना है जिसका प्रबंधन ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है और यह योजना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक हिस्सा है, जो नागरिकों को बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। NSAP के तहत 5 उप योजनाओं हैं जो विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरी करती हैं। तो आइए हम जानते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं। सबसे पहले है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। तो यह योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन सभी व्यक्तियों के लिए जो गरीब रेखा से नीचे हैं। 60 से 79 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 200 प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को 500 रुपये प्रति माह केंद्रीय सहायता दी जाती हैं। 60 से 79 20 के बीच 400 दिए जाते हैं, 200 नहीं, 400 दिए जाते हैं और 80 वर्ष के बीच अधिक आयु के व्यक्ति को 500 रुपये दिए जाते हैं। और यह क्वेश्चन 7 तारीख के एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो 80 वर्ष के किसी वृद्धा व्यक्ति को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत कितना पैसा दिया जाता है, तो 500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। और अभी वर्तमान में 1100 रुपये कर दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो पुराने डाटा से ही पूछ रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा। तो 80 वर्ष से अधिक आयु व्यक्ति को 500 रुपया और 60 से 79 वर्ष के आयु तक व्यक्ति को 400 रुपये तक प्रति माह दिए जाते हैं। और सरकार इसमें अतिरिक्त राशि जोड़ सकती है। उदाहरण के लिए अगर 70 वर्षीय गरीब व्यक्ति को हर महीने 200 के या 400 केंद्रीय सहायता मिलती हैं और यदि राज्य सरकार 400 जोड़ देती है तो कुल 600 हो जाएगा या 800 हो जाएगा। ऐसे करके अलग से भी उसको सहायता दिया जा सकता है। उसके बाद है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। यह योजना 40 से 79 वर्ष की आयु के उन विधवाओं के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें 300 प्रति माह केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती थी। लेकिन वर्तमान में 400 दिया जाता था, लेकिन अभी 1100 दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 1100। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना। ये 18 वर्ष से 79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए जिनका विकलांगता 80% या उससे अधिक है और जो गरीब रेखा से नीचे हैं, उन्हें भी 400 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे उन परिवारों के लिए हैं जिनके मुख्य कमाने वाले सदस्य 18 से 59 वर्ष की आयु की मृत्यु हो चुके हैं। तो परिवार को 20,000 की एक मुफ्त सहायता प्रदान की जाती हैं। यह राशि परिवार को अचानक आई वित्तीय संकट से उबरने में मदद करती हैं। उसके बाद है अन्नपूर्णा योजना। यह योजना उन वरिष्ठ नागरिक के लिए है जो IGNOAPS के तहत कवर नहीं है, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत पेंशन मिल रही थी। और इसके तहत पात्र लाभार्थी को हर महीने 10 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न गेहूँ व चावल दिया जाता है।
और इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। तो ध्यान में रखिएगा। आइए हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1995 ईस्वी में जो है शुरुआत किया गया। उसके बाद है NSAP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता देना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत जो है 60 से 79 वर्ष की आयु के गरीब वृद्धों को कितने मासिक सहायता दिए जाते हैं? 200 नहीं, 400 रुपये दिए जाते हैं। कितना दिया जाता है? 400, ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान समय में 1100 रुपया दिया जाता है। उसके बाद है IGNOAPS के तहत 80 वर्ष या उससे जो है अधिक आयु वाले लोगों को कितनी मासिक पेंशन दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 500 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की आयु वर्ग की विधवा को सहायता दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 वर्ष से जो है 79 वर्ष तक की जो है राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना दिए जाते हैं। उसके बाद है IGNWPS के अंतर्गत विधवाओं को मासिक कितनी सहायता दिए जाते हैं? तो 400 रुपये दिए जाते थे और वर्तमान समय में 1100 दिए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना जो है किस आयु वर्ग को विकलांग व्यक्तियों के लिए है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 से 59 वर्ष के जो है व्यक्तियों का है। उसके बाद है IGNDPS के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को मासिक कितनी सहायता मिलती है? तो इसका राइट आंसर जो है 400 है और वर्तमान समय में इसे भी 1100 दिए जाते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना किस स्थिति में सहायता देती हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। परिवार के प्रमुख सदस्य की मृत्यु होने पर जो है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना दिए जाते हैं। उसके बाद है NFBS के अंतर्गत एक मुश्त जो है कितनी आर्थिक सहायता दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 20,000 रुपया दिया जाता है। उसके बाद है NFBS का जो है लाभ पाने के लिए परिवार का मुख्य सदस्य किस आयु वर्ग का होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 से 59 वर्ष का होना चाहिए। उसके बाद है अन्नपूर्णा योजना किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे गरीब वरिष्ठ नागरिक के लिए जो पेंशन नहीं पा रहा हो उसके लिए है। उसके बाद है अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत लाभार्थी के प्रति माह कितने किलो अनाज मिलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 किलो जो है अनाज दिया जाता है। उसके बाद है NSAP का मुख्य लाभ किसे मिलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को मिलता है। उसके बाद है NSAP कितने प्रमुख उप योजनाओं से मिलकर बना है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 जो है उप योजनाओं से मिलकर बना है। उसके बाद है IGNDPS में गंभीर विकलांगता का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। 80% या उससे अधिक होना चाहिए।
उसके बाद है NSAP का संचालन कौन सा मंत्रालय करता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। उसके बाद है NSAP के तहत दी जाने वाली सहायता का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्र और राज्य जो है दोनों सहायता का स्रोत हैं।